दरभंगा से ये खबर फिर बड़ी है। दरभंगा नगर परिषद जाले के मुख्य पार्षद पिंटू मेहता ने खुद और अपने बड़े भाई पवन मेहता की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा दिया है। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, पुलिस उप महानिरीक्षक सहित अन्य अधिकारियों को पत्र भेजकर सुरक्षा की मांग कर दिया है। पिंटू मेहता ने बताया कि 3 मई 2025 की शाम 6:30 बजे जयकरण दास नामक व्यक्ति ने उन्हें मोबाइल नंबर 9818 बाकी -- से व्हाट्सएप कॉल किया। कॉल में बताया गया कि नेपाल में एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी जिसने कहा कि पिंटू और पवन की हत्या की सुपारी दी गई है। सुपारी चिरंजीवी कुमार नामक व्यक्ति ने ले ली है जो सीतामढ़ी का रहने वाला है। इसके लिए 20 लाख रुपए तय हुए हैं। पिंटू ने बताया कि उसी रात जयकरण उनके घर आया और वो पूरी जानकारी दी। उसने चेतावनी दी कि वे सतर्क रहे, कभी भी हत्या हो सकती है। पिंटू ने गांव के सूरज ठाकुर और दिनेश यादव पर भी शक जताया है। कहा कि ये दोनों लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। उन्हें शक है कि हत्या की सुपारी इन्हीं लोगों ने दी होगी। पिंटू ने अधिकारियों से मांग की है कि उनके राजनीतिक दुश्मनी और साजिश में शामिल लोगों की जांच हो, साथ ही उन्हें और उनके भाई को सुरक्षा दी जाए। कहा कि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो जान को खतरा हो सकता है। पवन कुमार मेहता ने भी दावा किया कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। उन्होंने बताया कि वार्ड 21 निवासी जयकरण दास ने नेपाल से व्हाट्सएप कॉल पर सूचना दी कि उनकी हत्या की सुपारी 20 लाख में दे दी गई है। सुपारी लेने वाला डॉन चिरंजीवी बताया गया है, जो फिलहाल सीतामढ़ी जेल में बंद है। जयकरण ने उन्हें तुरंत घर लौटने की सलाह दी। इसके बाद वह नेपाल से भागकर सीधे पवन के घर पहुंचा और बाहर न निकलने की चेतावनी दी है। पवन ने बताया कि डर के कारण वे जाले थाना पहुंचे, वहां आवेदन देकर पुलिस निरीक्षक से मिले, डीएम को भी आवेदन दिए, एसपी से भी मिलने की कोशिश की लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। मेल से जानकारी दी गई है, डीजीपी को भी मेल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी को बार बार फ़ोन कर रहे हैं लेकिन अब वह फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। पवन ने भी सूरज ठाकुर पर, दिनेश यादव पर हत्या की साजिश का शक जताया है। ये काफ़ी दुख है, इंटरव्यू भी सुनाएंगे। काफ़ी ये जो मामला है वो पेचीदा लग रहा है। आखिरकार क्या सच्चाई है वो भी देखने की बात है। मामले के संदर्भ में जाले थानाध्यक्ष संदीप पाल ने बताया है कि आवेदन प्राप्त हुआ है, मामले को गंभीरता से अनुसंधान किया जा रहा है। सभी आरोपी और जो आवेदन दिए हैं उनसे बारी बारी से पूछताछ की जा रही है। मामला सत्य पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज कर ली जाएगी। समझ सकते हैं ये बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर मुख्य पार्षद ने अपने हत्या की साजिश की खासकर बात बताई है। सोशल मीडिया पर मामला उछला है कि आपके द्वारा 20 लाख रुपया किसी सुपारी किलर को दिया गया है और जाले के मुख्य पार्षद को हत्या की साजिश रची जा रही है। इसमें आपका क्या कहना और क्या नाम है, आप विस्तार से बताइएगा। जी, मेरा नाम सूरज ठाकुर हुआ। जाले नगर परिषद के 17 वार्ड में मेरा घर पड़ता है। और ये सब जो घटना हुई है अभी, वो कल प्रशासन के द्वारा मुझे जानकारी मिली। थाना प्रभारी जी फ़ोन किए थे कि भाई आप थाना पे आइए, आपके खिलाफ़ आवेदन पड़ा है। तो हम थाना पे गए तो देखें कि आवेदन पड़ा है। जो भी मामला है, जो नगर परिषद के मुख्य पार्षद जी पिंटू जी हैं, वो तो अपने कोई काम करते नहीं हैं, वो तो दूध बेचते हैं। और टोटल जितना भी काम होता है वो कमाने का काम वो उनके भाई करते हैं, पूरे गतिविधि को वही चलाते हैं, है ना, हर प्रकार से। और वो पवन मेहता सब डील करते हैं, सब करते हैं। वो समाज में अभी कोई विकास का काम कर नहीं रहे हैं। तो समाज का निगाह भटकाने के लिए, और ये इनको एक मनसा है कि हम विधायक बन जाए, है ना। तो विधायक बनने के लिए ये जो हैं अपना षड्यंत्र करके इस प्रकार का लांछन लगा रहे हैं। हमें न्यायालय पे पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा। अगर हम दोषी हैं तो हम बख्शे नहीं जाएंगे, अगर वो दोषी हैं तो वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। जिस प्रकार से वो हम लोगों के ऊपर लांछन लगाए हैं, तो हम न्यायालय से मांग करते हैं कि उचित न्याय मिले। अगर वो सही में बोल रहे हैं, अगर उसमें कोई दोषी हैं, हम हैं या कोई हैं, तो वो उनका खंडन हो, वो जेल में जाए, आगे उनकी कानूनी कार्रवाई हो। थाना पर जो आपको बड़ा बाबू संदीप पाल पर क्या हुआ? संदीप पाल सर बुलाए थे, वो अपने स्तर से हमसे पूछताछ किए और उनको लगा कि भाई हम निर्दोष हैं। तो फिर कहें कि ठीक है, जब आपको ज़रूरत होगी तो आपको बुलाएंगे, तो आप आइएगा, अभी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम जांच कर रहे हैं अपने स्तर से और सच्चाई सामने आएगा, आप निश्चिंत रहिए। नहीं, असल में क्या है कि देखिए, हमारी माँ जो है ना,
वो भी मुख्य पार्षद का चुनाव लड़ी थी। कितना दिन पहले? 2 साल पहले। जी। 2 साल पहले वो पवन जी। इसका पूरा घटना का सच्चाई बताइए। पिंटू मेहता जी मतलब विजय होकर के आए थे और हम वो विनर रहे, हम रनर रहे, हमारी माता जी रनर रही। तो वो राजनीतिक ये हमारा छवि खंडन करने के दृष्टिकोण से वो इस प्रकार का ये लांछन लगाए हैं और मुझे न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि न्याय होगा। नाम है आपका? दिनेश यादव। पिंटू मेहता जी को आप जानते हैं? जी जानते हैं। कैसे लोग हैं? पिंटू मेहता जी दूध बेचते हैं और उनका भाई जो है पवन मेहता वो गांव में लफुआगिरी करते हैं दारू पी करके। दूसरी बात, हर जगह वो पंगा लेते हैं। वो एक ममता देवी का एक 76 केस हॉस्पिटल में भी उसके पास है। ये औरत लड़की को भी रेप करने का प्रयास करता है और पिंटू मेहता उस पर कोई अंकुश नहीं लगाता है। दूसरी बात, उससे भी हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा घर नगर परिषद में पड़ता भी नहीं है। हमारा घर यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है, हम गांव में पड़ते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? दिनेश यादव। घर कहाँ हुआ आपका? कमलपुर। कितना वार्ड पड़ता है? हम 8 में पढ़ते हैं। 8 में पढ़ते हैं। बोलिएगा। पवन मेहता ऐसे आदमी हैं कि गांव में जाति दंगा से लेके सामुदायिक दंगा तक करवाता है और प्रशासन के विरोध में मतलब प्रशासन भी इनसे तंग रहते हैं। मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं सो खुलेआम? ये मतलब अपने आप पूरा को दबंग विस्तार से। कोशिश करता है, क्रिमिनल कोशिश करता है। उस दिन हम इसका आवाज़ टेप नहीं किए, भोज खा रहे थे, ये खुद बोल रहा था कि मैंने 315 इतना बांट दिया हूँ कि गिन नहीं पाएगा हम लाश भिजवा देंगे। सूरज ठाकुर को बताया कि 20 लाख का सुपारी देकर हमको जान से मरवाने का धमकी मिला है। उसमें इसके आपका बारे भी में नाम आ रहा है? आपका भी नाम आ रहा है। हाँ, हम भी देखे, थाना प्रभारी जी बुलाए जी। और तो पूछे। इसमें कितना सच्चाई है, थोड़ा बयान दीजिए आप। सर ये सब बनावटी बात है और हम लोगों का अभी का नहीं, पीछे से चरित्र ढूंढ लीजिए और पवन मेहता का भी चरित्र ढूंढ लीजिए और इससे तुलना कीजिए। और पवन मेहता जाले का एक कैरेक्टर लेस भी आदमी है, गजेरी है, दारूबाज है, भांगेबाज है, बच्चे को भी दारू पिलाता है। अन्य कास्ट में, हर कास्ट में ये मीटिंग करता है और बच्चे को प्रलोभन देता है, पैसा देता है और खुद बोला हम गवाह भी देंगे शशि मिश्रा जी के सामने में और राजकुमार के सामने बोला मैं 315 इतना बांट दिया हूँ। कमलेश नाथ के यहाँ भोज जब खा रहे थे सर, हम उसका वीडियो नहीं बनाए, यही मेरा गलती है। और हमको भी धमकाया कि मैं गाँव में बांस करूँगा। हम कहे गाँव में बांस जाके उधर करो, किसको करेगा, खाने दो हमको। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं इस विषय पर? इसका सही जांच हो और सही कार्रवाई हो, उसके लिए हम हर स्तर से आरजू विनती करेंगे, सर, नीचे से ऊपर सर भी प्रशासन को। हुआ है तो ये दुखद है, लेकिन आप सभी, हम सभी ये जानते हैं कि बिहार की सरकार अपराध के खिलाफ 0 टॉलरेंस पर काम करती है। जिस प्रकार से पहले लालू जी के सरकार में दिन दहाड़े हत्या लूट अपराध होती थी, आज सारे अपराधी या तो मारे जा चुके हैं या जेल के अंदर बंद हैं। लेकिन जाले मेयर का अगर ये मामला है, जाले मेयर को अगर कोई धमकी दिया है, उनको कोई सूचना मिला है, धमकी देने वाले अगर उनको सूचना दिए हैं कि या उनको किसी भी माध्यम से अगर सूचना मिला है तो उनको जाकर तुरंत एक FIR दर्ज कराना चाहिए। जिला पदाधिकारी को भी ये बात संज्ञान में देनी चाहिए, SP को भी संज्ञान में हो और आयुक्त को भी संज्ञान में देकर DGP तक इस मामले को संज्ञान में वो दे दे। कारण कि मुझे पूरा भरोसा है ये कोई धमकी नहीं है, सिर्फ ये स्टंटबाजी है। आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, इसके लिए वो अपना स्टंट क्लियर, थोड़ा सुरक्षा मिल जाएगी, कुछ बॉडीगार्ड साथ चलेंगे, इस चीज़ को लेकर वो ऐसा कर रहे हैं। कारण कि जिस चीज़ की सुरक्षा उनको करनी चाहिए तो वो तो सुरक्षा कर नहीं पा रहे हैं। कि जाले में जिस प्रकार से आवास योजना हो, स्ट्रीट लाइट हो, जितने भी टैंकर खरीदे गए थे पानी वाटर सप्लाई के लिए, उसकी सुरक्षा उनको करनी थी, वो तो सुरक्षा कर नहीं पाए। और आज झूठ मूठ का ये ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे ऊपर आपराधिक षड्यंत्र या मुझे जान से मारने की प्लानिंग चल रही है या कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। भैया, जिस चीज़ की सुरक्षा की जिम्मा जाले की महान जनता ने, नगर परिषद जाले क्षेत्र की जनता ने आपको दिया था, आप तो उसकी सुरक्षा कर नहीं पाए और उस सुरक्षा में सेंध लगाकर क्या क्या घपलेबाजी हुई है ये पूरे जाले की जनता जान रही है। आप जाकर अगर एक एक रिकॉर्ड उल्टाएंगे तो आवास योजना में 40 से 50 हज़ार रुपया तक का घूस लिया गया है लोगों के द्वारा।
आप अगर ट्रैक्टर का चक्का देखेंगे तो नया का पैसा लगाकर पुराना चक्का लगाकर और पतला पतला टीन का डब्बा बनाकर पानी सप्लाई के लिए व्यवस्था किया गया है। ये है नगर परिषद की व्यवस्था। 4000 के लाइट का 40,000 का बिल बनाकर हो सकता है, 2-4 हज़ार ऊपर नीचे रेट हो सकता है, लेकिन 1 रुपये का सामान का कीमत 3-3 रुपया लगाकर पोल पे लाइट लगाया गया है। तो ये सुरक्षा उनको करनी थी, वो ये सुरक्षा करने में नाकाम है। जो जाले के जनता ने सपना देखा था उस सपना को उसने चकनाचूर किया है। अब उसको ये डर सता रहा है कि हम आने वाले समय में जनता को क्या जवाब देंगे। तो ये जाले के लोगों का उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले क्लियर उनको करना चाहिए था। दोनों भाई बोल रहे हैं धमकी मेयर को मिला है या मेयर प्रतिनिधि को मिला है। बशर्ते अगर ये किसी को मिला है तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी जांच हो और अगर इनके द्वारा अगर ये झूठ फैलाया जाता है तो इस पर भी कार्रवाई हो, और जो अगर ये सत्य होता है तो इनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है। ये जाले के सभापति हैं, जाले के प्रथम नागरिक मेयर हैं, तो हम सभी इनके साथ खड़े हैं। लेकिन जिस चीज़ की सुरक्षा करनी थी ये किए नहीं, लूट खसोट कर जाले को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। बस इससे बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जय करण दास। क्या मामला है जो अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है? मामला तो हमको कुछ पता ही नहीं था। हाँ। कल दोपहर 2-3 बजे के आसपास किसी आदमी ने कॉल किया कि थाना पे आइए, आपके बारे में ऐसे ऐसे की शिकायत है। तो वहाँ गए तो मालूम चला कि हमारे माध्यम से पवन जी को कोई मैसेज किए हुए हैं। तो यही सब बात है। आप पर ये आरोप लगा रहा है कि आप ही ने पवन जी को सूचना दिया कि आपको जान को खतरा है। नहीं, ये नहीं मालूम। नहीं मालूम है। इस प्रकार से सोशल मीडिया पर वायरल बात हो रही है, इसमें किस प्रकार की सच्चाई आपको दिख रहा है? हम भी देख रहे हैं, कल से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हमारे जाले नगर परिषद के जो वर्तमान में मेयर है उन पर जो है वो आरोप लगा रहा है कि 20 लाख रुपया देकर जो है हत्या करने का प्रयास जो है सुपारी दिया गया है। किसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है? ये आरोप जैसा हमको पता लगा है कि जाले के जो मेयर के प्रत्याशी थे और रनर थे श्री सूरज ठाकुर और श्री दिनेश यादव पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरीक़ा से हम लोग उनको जानते हैं, आज से नहीं जब से जानते हैं, उन लोगों का व्यक्तिगत विचार, समाज में उन लोग का योगदान सहयोग जो है एकदम खुला किताब है। और प्रत्येक व्यक्ति जो है उनके बारे में जानते हैं कि वो किस हिसाब के आदमी है, हमेशा समाज के लिए खड़ा रहते हैं। लेकिन ये एक जो आरोप लगाया गया है ये एक राजनीतिक से प्रेरित है और अपना जो है कद बढ़ाना, जैसे कहते हैं ना कि आदमी का ख्वाब जो है दिन पर दिन बढ़ता है, तो उसका ख्वाब है कि हम जो है ये आरोप लगाएं उन पर और उनका फ़ायदा उठाएं कि हमारे साथ एक गनर हो ताकि गांव में लगे कि हम दबंग हैं। और दबंग आदमी का पहचान वो अपना जताते रहते हैं, कभी कभी जो जताते रहते हैं, कभी किसी इससे पहले भी जो है हॉस्पिटल में जो है उन पर रेप का आरोप लगा हुआ था। कहीं भू माफिया का काम करते हैं, ये तो सब समय समय पर वो अपना जताते हैं अपना कि हम किस हिसाब का आदमी हैं हम, और उनका पेशा ही है भू माफिया है। और हमेशा जो है गरीब और सब जो अच्छे आदमी हैं आगे बढ़ रहे हैं उनका दबाने का हमेशा वो कार्य करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं वार्ड 17 का निवासी हूँ और समाज में मैं भी जो है छोटा मोटा जो है सहयोग करता रहता है। कहीं से यदि कोई गरीब आदमी है तो हम लोग भी मदद करते हैं। हम लोग का हमेशा जो सच्चाई रहता है उसके साथ खड़ा रहते हैं हम लोग और हमेशा रहेंगे। प्रशासन से आप क्या प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि जिस व्यक्ति ने यदि ये आवेदन दिया है उसको गहनपूर्वक जांच करे, उसका जांच करके जो दोषी है उस पर कार्रवाई करे, और नहीं तो इससे जो है हमारे समाज में जो है एक विकट परिस्थिति उत्पन्न हो रहा है। और इस चीज़ को प्रशासन ध्यान दे और इस मामला को जो है जल्द से जल्द पर्दाफाश करे, कौन सही है कौन गलत है, इस पर जल्द से जल्द पहुंचने का कार्य करे।